बार बार कहा जा रहा, रे भाई किसी गुरु की तलाश कर, समर्थ गुरु की। कौन सा गुरु? जिसने अपनी जीवात्मा की आंख को खोल ली, परमात्मा खुदा का नित्य दर्शन दीदार करता। अगर ऐसा तुम्हें मिल जाएगा तो तुम्हारा भी काम करा देगा, और जिसने खुद नहीं किया वो तुम्हारा काम से करा देगा। किताबों से जिसने पढ़ा वो पढ़ के सुना देगा, जिसने कानों से किसी बात सुनी तो तुम्हें सुना देगा, लेकिन जिसने किया है अनुभव ही बताएगा। हमें तो करने और कराने वाला चाहिए। क्या ऐसे गुरु की आपने खोज की? बार बार महापुरुषों ने कहा, गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु कोई नहीं पाई। ऐसे समर्थ सद्गुरु की खोज करो जिसने मालिक को पाया, मालिक का दर्शन दीदार किया। और आज तो सौभाग्य से मालिक खुद ही आ गया, अब तुमको उसकी भी जरूरत नहीं है। हाँ, केवल विश्वास कर लो और मतलब यानी हाथ पकड़ लो तो मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूं। ऐसा कोई नहीं आया जिसने इस तरह का वादा किया कि केवल तुम विश्वास के साथ बैठ जाओ मेरी नाम नौका पर। बाबा जी ने बहुत पहले कहा सत्संग के दौरान कि अब की बार मैं जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूँ कि अगर सारा विश्व हमारे जय गुरुदेव नाम जहाज पर सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। तो क्या खाली लौटा के ले चले? जो आप कहते हो चले गए, तो क्या खाली लौटा के जहाज ले गए? चिल्लाने का मतलब क्या था? भवसागर में लगाकर आवाज लगाने का मतलब क्या था? यानी मतलब मैंने भवसागर में नाम की नौका लगा दी और तुम विश्वास के साथ इस पर सवार हो जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। इतनी बड़ी आवाज और इतनी बड़ी सहूलियत और इतनी बड़ी हमदर्दी आज तक जब से पृथ्वी बनी है कोई इस मंडल पर आया नहीं। तुमने ऐसे समृद्ध मालिक को बुलाया है जो कभी मिलने वाले नहीं। इतनी आपने भूल की है, जबकि सब खोल के कहा कि हमारे भक्तों को कहीं हमारे पर शंका अविश्वास न हो जाए, इसलिए उन्होंने सब खोलकर पहले ही आपको बता दी। 10 जुलाई 1952 से 2012 के 60 साल समझाने का, बताने का, सिखाने का, जगाने का यही काम किया गया और आप कभी नहीं जाग पाए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिस समर्थ महापुरुष ने हमें आपको 60 वर्ष जगाया, हम सोते के सोते रह गए, उन्हीं को नहीं समझ पाए। और बात तो सोचना समझना अलग, उन्हीं को नहीं जान पाए, न मान पाए, न पहचान पाए, न अपना बना पाए, न अपनी जीवात्मा का कल्याण करा पाए। आपने अपना कितना भारी नुकसान किया, ये किसी का नुकसान नहीं, आपने अपना नुकसान। जब तुम अपने नुकसान को नहीं समझ पाए हो तो दूसरे का भला तुम क्या कर सकते हो? ये तो बात आपको जाननी चाहिए। यह तो ये कि खुद करो औरों को तारो, खुद समझो लोगों को समझाओ, खुद करो लोगों को करने पर लगा दो और खुद प्राप्त करो लोगों को प्राप्त करा दो। बात तो इसलिए यही काम हमें आपको करना चाहिए। लेकिन जब जो करने कराने आया, हमें सहूलियत देने, हमदर्दी करने आया, हम उसी को भूल गए और उसी को कहने मर के चले गए। कह रहे हैं बाबा जी मर के चले गए, तुमने कहा ये काम कौन करे? ये भी तो कोई खड़ा हो जाए, एक कहने वाला कि बाबा जी चले गए और ये कलजू भगाना और सज्जू लाना और सबको न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था बनाना और सब जीवात्माओं को जगाना, सबको शाकाहारी बनाना, ये हम काम करेंगे। ये कोई कहने वाला होना चाहिए, तब तो आपकी बात मान ली जाए। बिना सिर पैर की बात करते बेचारे अपने गुरु को नहीं समझ पाए और अपने गुरु की बदनामी करी, कह रहे झूठ बोल के चले गए, वादा खिलाफी करे चले गए, धोखा देके चले गए। ये आप कह रहे हैं तो किसके लिए कहते? अपने गुरु के लिए।
अगर गुरु झूठा हो जाएगा तो क्या तुम सब चेले सच्चे माने जाओगे? तुमने अपने बारे में अभी तक कुछ नहीं सोचा और अब भी नहीं सोचे, अब भी भागी चले जा रहे हैं। इतनी आवाज लग रही है सत्यता की और खोल करके इतना कहा जाता जितना कोई 9 बरस में जो मैंने खोल के कहा वो कोई नहीं कर सका, किसी की हिम्मत नहीं थी। सब बेचारे चुपचाप बैठ गए। जब 2018 की ये घटना जो झूठी खबर फैलाई गई तो इतना बेचारे डर गए, भयभीत हो गए कि कोई ये कहने को तैयार नहीं कि हमारे गुरु को क्यों बदनाम करते हो। हमारा गुरु क्या झूठ बोलने वाला था? क्या झूठ बोलने वाले को हमने गुरु बनाया था? बाबा जी ने जब आपको नामदान दिया तभी ये कहा था कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुँचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। फिर ये बात तो आपने झूठी कर दी। जो आपने प्रचार किया है उससे तो ये बात झूठ हो गई। बाबा जी झूठे हो गए। मैंने कल भी आपसे पूछा था, आज भी पूछूं, आपने नामदान गुरु महाराज से लिया है किसी चेले से लिया? बाल बच्चेदार हो, सही बोलना। आपने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? आपकी जीवात्मा का उद्धार कल्याण कराने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? फिर तुम क्या कहाँ रहे? ये भी तो सोचो। नामदान गुरु से लिया, हाथ गुरु ने पकड़ा और सागर पार करने का वादा, जीवात्मा को घर पहुंचाने का वादा ये गुरु ने किया और तुम कहाँ जा रहे? मैं भी नहीं समझ पाए हम कहाँ जा रहे। मुझे नहीं मालूम। धर्मशास्त्रों के पन्ने पलट के देखो कि गुरु की निंदा करने वालों को कितना बड़ा अपराध। जो जन गुरप्रीत निंदा करी चमगादड़ है भोतरी। जो गुरु की माता पिता की निंदा करता वो चमगादड़ की योनि में जन्म। चमगादड़ एक पक्षी है जिसकी सूरज निकलते आंख बंद हो जाती। इतना नारकी पाती है कि सूर्य भगवान का दर्शन नहीं कर सकता और पूरे दिन पेड़ में उल्टा टंगा रहता। भोजन पानी कुछ कि आप इसी योनि में जाने की तैयारी कर रहे हो। आपका इरादा क्या? आप क्या करना चाहते हैं? कहाँ जाना चाहते हैं? कौन सा फल प्राप्त करना चाहते हैं? कम से कम ये तो सोचना चाहिए। सोच रहे मैंने कल भी आपको बताया, एक एक बटन आपको बता रहा हूँ। 9 वर्ष से लगा था। 60 साल मथुरा में बताया गया वो तो भूल ही गया। 9 बरस से मैं लगातार हिंदुस्तान में ढिंडोरा पीट रहा हूँ। यही राष्ट्रीय मंच लगा दिया, पूरे हिंदुस्तान में संदेश दिया, कुर्बानी की। दोबारा आपके सामने फिर से उजागर किया। अगर भूल गए हो तो गुरु के वचनों की याद करो। चूक कोई हो गई, भूल चूक, तो उसकी माफी होती, लेकिन जानकर भी अगर गलती करोगे फिर माफी नहीं, फिर उसकी माफी नहीं होती। तो आपको तो ये मतलब सोचना चाहिए। मैं तो किसी की निंदा करता नहीं, बुराई में करता नहीं, आलोचना करता नहीं, किसी को बुरा भला कहता नहीं। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम सीधा रास्ता बताना। जो जीवात्मा तो रूहों का रास्ता है उस रास्ते को बताना और उस रास्ते पर चलाना और मददगार के बारे में पूरी जानकारी देना। इसका मददगार कौन है ये भी सब आपको बताया।